पता नहीं इनकी शादी, तो पता नहीं शादी की बात हो रही है कि क्या, आई डोंट नो, बट फैमिली का मिसअलाइनमेंट टोटली लग रहा है। शादी की बात है क्या? यहाँ पे देखो विश फुलफिलमेंट के लिए आगे तो कदम बढ़ा दिया है, इवन दो यहाँ पे फैमिली अग्री नहीं हो रही है। ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट करके कि फ्यूचर में ब्लेसिंग मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो, एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, बीच में यहाँ पे अड़ंगा लगा हुआ है, चीज़ें रुकी हुई हैं। किसको लेके रुकी हुई हैं? फैमिली को लेके मोस्टली रुकी हुई है। आई थिंक मे बी यू नो द फैमिली इज़ नॉट अग्रीइंग समथिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आइडिया है ना, एक्चुअली आइडिया बोलो या बात बोलो, बात निकली है, चली है, जिसके कारण शायद दुख हो रहा है। और यहाँ पे कुछ तो इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, ऐसा तो नहीं है कि लोगों का कुछ रिलेशनशिप को लेके कुछ सीरियस मैटर चल रहा है, कुछ भी वैसे तो हो सकता है। फैमिली में ही प्रॉब्लम है। फैमिली को क्या प्रॉब्लम है कि दे डाउट दैट यू बोथ विल बी हैप्पी। फैमिली में कुछ एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके चीज़ें क्यों रुकी हैं, एक आइडिया यहाँ पे आके क्यों रुक गया है, क्योंकि फैमिली को लगता है कि यू विल नॉट बी हैप्पी टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। हाउएवर इनकी विश फुलफिलमेंट यही है, ये अपने चीज़ों पे फोकस ही हैं। हालांकि यहाँ पे चीज़ें रुकी हैं फैमिली के कारण, बट वो आगे स्टेप लेते हैं और उस पर इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली का जो भी सोचना है, अपने फैमिली के रिजर्वेशंस हैं, ये अपने ड्रीम्स के लिए, क्योंकि इनका ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट ये है, उसके तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। इस तरह की चीज़ें उनके लाइफ में भी चल रही हैं। अगर ये आइडिया को देखें तो आइडिया में क्या है, एक न्यू तरह का बिगनिंग है। एक्चुअली आइडिया क्या बिगनिंग है, ये एक न्यू तरह की बिगनिंग हुई है, जो कि फैमिली अग्री नहीं कर रही है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि ये लोग दोनों खुश रह सकते हैं, हैप्पी रहेंगे बाद में। इसीलिए फैमिली का रिजर्वेशंस है इस न्यू बिगिनिंग के लिए। एक्चुअली दोनों के बीच में कुछ न्यू तरह की बिगिनिंग हो रही है, बट फैमिली इज़ नॉट गिविंग येस, क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग रन में ये सही नहीं रहेगा। बट ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी चीज़ों के साथ, विश्वास करके कि यही उनका विश फुलफिलमेंट है, उस पर वो आगे लेके जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें उनके बीच में चल रही हैं। और ये जो एक न्यू बिगिनिंग हुआ है ना इनका, ऑल राइट, हमने देखा था कि एक टावर का कार्ड आया था ना, टावर का कार्ड इनके रिलेशनशिप में आया था ना। तो एक जो न्यू बिगिनिंग हुआ है वो इनको हार्ट ब्रेक से बाहर निकाल रहा है। और ये जो चीज़ें कुछ हुई थी 7 ऑफ सोर्ड के साथ, कुछ चीज़ें ढकी छुपी थी, उस पर भी क्लैरिटी आ रहा है। ओके, ये न्यू बिगनिंग जो हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, कैसे हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि इनके रिलेशनशिप में शायद अभी कोल्ड, कुछ नो कांटेक्ट हो रहा होगा, या फिर टावर के बाद अलग अलग ही हैं। मगर अब लगता है कि जैसे कि एक न्यू बिगनिंग इनके रिलेशनशिप में होने वाली है। अब ये न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में हो रही है, करियर में हो रही है, कुछ आइडियाज़ है, किसी तरह का न्यू बिगिनिंग है। एंड विद दिस न्यू बिगिनिंग, एक्सक्यूज मी, एंड विद दिस न्यू बिगिनिंग दे आर कमिंग आउट ऑफ द हार्ट ब्रेक जो हुआ था उनको। इसीलिए टावर कार्ड आया था, इसीलिए हार्ट ब्रेक हुआ था। ये न्यू बिगिनिंग उनको हार्ट ब्रेक से निकाल रहा है, और ये हार्ट ब्रेक में भी जो चीज़ें छुपी हुई थी उस पर भी ये रोशनी डालेगा। इतना लाइट आएगा इससे कि जो भी चीज़ें छुपी हुई थी ना, जिसके कारण टावर कार्ड हुआ था, टावर का सिचुएशन आया था लाइफ में, उस पर भी रोशनी आएगी। फैमिली को पसंद नहीं आ रहा है, फैमिली के अपने रिजर्वेशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेके। हाउएवर वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो या तो ये न्यू बिगनिंग को आगे बढ़ा रहा है, या तो ये आइडिया को आगे बढ़ा रहा है, या तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। समथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। बट हाँ, थोड़ा सा डाउट डेफिनेटली है यहाँ पे लोगों को भी, इसीलिए बोला जा रहा है कि विश्वास करो, मूव फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट। चलो ठीक है, अब ये हो गया है। अब हम बंदे का कार्ड देख लेते हैं। मुन्नवर फारूकी के क्या थॉट्स हैं इस न्यू बिगनिंग को लेके।
एग्जैक्टली उसको पता नहीं है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है। देखो जो भी न्यू बिगिनिंग है ना, उसमें एक बंदे ये बंदा है ना, इसका बहुत ज़्यादा डाउट्स है। यहाँ पे भी देखो वो डेविल के शिकंजे में है। यहाँ पे उसे कोई बोल रहा है कि ग्रैटिट्यूड में आओ, चिंता वो हमेशा करते रहता है, सोड की एनर्जी हमेशा हाई रहती है उसके दिमाग में। ग्रैटिट्यूड में आओ, वहाँ से तुम चीज़ें कर पाओगे। सक्सेस चाहिए तो तुम डेविल के शिकंजे में रह के सक्सेस नहीं पा पाओगे, चाहे तो वो कितनी भी अच्छी बिगनिंग होती है। और अपने ग्रैटिट्यूड में आके डेविल के शिकंजे से बाहर निकलो, ग्रैटिट्यूड में आओ और अपनी न्यू बिगिनिंग्स को, आइडियाज़ को लाइफ में लेके आओ। तो इस बंदे को तो काफ़ी डाउट है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। और देखो यहाँ पे फुल पावर में सब आना है। ऑब्वियसली जब तुम कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो उसमें डाउट रह के वो कैसे होगा। यू हैव टू बिलीव 100% नो मैटर वॉट। अब ये बंदी का क्या कहना है अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग। Surrender your need to be right all the time, and this is boom negative thinking. Yes, कंपैरिजन भी ये शायद बंदा करता है। देखो ये जो बिगिनिंग है ना, ये पता नहीं किस तरह की बिगिनिंग है, बट उनके लाइफ में आ चुकी है ये बिगिनिंग, जिसके कारण इनका हार्ट ब्रेक भी अब हील होने लगा है। जो छिपी हुई चीज़ें हुई थी वो मरहम पट्टी हो रही है। एक न्यू बिगिनिंग किसी तरह का इनके लाइफ में आ रहा है, कुछ नया आइडिया है जो भी है, बट ये बंदा ना बहुत डाउटफुल हो गया है कि ये न्यू बिगिनिंग को सक्सेस मिलेगा। एंड ये बंदी बोल रही है इस न्यू बिगिनिंग के बारे में कि तुम जो सोच रहे हो ना इस न्यू बिगिनिंग के बारे में, तुम गलत हो। और ये बंदा क्या सोच रहा है, क्योंकि ये डेविल के शिकंजे में पूरी तरह से है और ये नेगेटिव थिंकिंग में भी है, प्लस ये डाउटफुल है, तो इसको लगता नहीं है कि ये न्यू बिगिनिंग सक्सेस होगा। एंड ये बंदी यही बोल रही है कि तुम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव मत सोचो। ऐसा नहीं है कि तुम जो सोचोगे वही हमेशा सही होता है, तुम्हारे देखने का नज़रिया गलत भी हो सकता है, ये उसको समझा रही है। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये एक न्यू बिगिनिंग के बारे में जो इनके लाइफ में हुई है, ये बहुत ही डाउटफुल है कि ये सक्सेसफुल होगा। एंड ये बंदी बोल रही है तुम हमेशा सही हो, तुम्हारा नेगेटिव थिंकिंग हमेशा सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अपने नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ो। समझ में आया ना, ये हो रहा है इनके लाइफ में। पता नहीं किस तरह की न्यू बिगिनिंग हुई है, पर कोई न्यू बिगिनिंग हुआ है। जो भी दुख तकलीफ था उससे बाहर निकले हैं ये लोग डेफिनेटली। और फैमिली में कुछ बातचीत हो रही है, शायद फैमिली में बात हो सकती है, एक्सेप्ट द हेवेंस हेल्प। देखो अगर इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ आप लोगों को पता होगा कि किस लेवल पे बातचीत हो रहा है। मान लीजिए कि रिलेशनशिप में इतनी सीरियस बात नहीं है कि फैमिली तक बात नहीं पहुंची है, तो वो ये हो सकता है कि जो भी नया मोड़ इनके लाइफ में आया है, प्रोजेक्ट आ सकता है, उस पर इस बंदे को डाउट है कि वो सक्सेसफुल पूरा होगा, पूरी सर्कल अपनी कंप्लीट करेगा कि नहीं। अगर अपने रिलेशनशिप फ्रंट में इनकी चीज़ें हो रही हैं तो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे फैमिली तक बात गई है। फैमिली का अपना रिजर्वेशन है कि तुम लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो सक्सेस होगा, नहीं होगा। बट अगेन बोथ ऑफ देम आर श्योर अबाउट इट, और इसकी तरफ वो कदम भी बढ़ाते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए। समझ रहे हो ना। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ है तो कुछ तो थॉट प्रोसेस है। अब ये थॉट प्रोसेस उनके प्रोजेक्ट के लिए है या उनके पर्सनल लाइफ के लिए है, ये आप लोगों को ही पता होगा कि क्या चीज़ बेसिकली हो रहा है। मे बी दे आर जस्ट सीइंग ईच अदर एंड ज़्यादा फोकस करियर पे है, तो ये आइडियाज़ को लेके होगा, प्रोजेक्ट को लेके होगा। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा सीरियसनेस है तो ये फैमिली तक बात पहुंची होगी। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब आप डिसाइड कर लेना कि ये किस फ्रंट पे हो रहा है। ज़्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है कि वहाँ पे कुछ एक तरह का न्यू बिगिनिंग हुआ है आफ्टर द हार्ट ब्रेक, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी क्लियर हो रही है। तो वहाँ पे इनके रिलेशनशिप में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हीलिंग आ रही है। और इस बंदे को डाउट है कि ये परमानेंट हीलिंग है, परमानेंट सक्सेस आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ लग रहा है। फैमिली का रिजर्वेशन है यहाँ पे कि तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो, फाइनली तुम लोग सक्सेस हो गए। फैमिली को डाउट हो गया है, बट ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। एक और इस बंदे को तो लड़की के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, कैन वी नो प्लीज। मेक अ विश है इसका तो।
ठीक है गाइज, दिस इज द गाइडेंस फॉर देम. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन.